Hello students, in today's class we are going to see 6th term Marathi lesson number 6 that is आमचा बाग कित्ती छान। तो इसमें हम देखने वाले इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एक वर्ड भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बाग यानी आपको पता है बगीचा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। छान छान आमचा बाग कित्ती छान, फूले ही छान फळे ही छान, पक्षी कित्ती छान। यानी कि कवि कहते हैं कि हमारा बगीचा कितना ही सुंदर है। ठीक है, इतना सुंदर है कि उसे देखकर, मतलब कितना सुंदर और कितना मनमोहक है, उसे देखकर मन खुश हो जाता है। फूले ही छान फड़े ही छान, पक्षी कितनी छान। यानी कि इस बगीचे में सुंदर फूल, सुंदर फल यानी स्वादिष्ट फल और प्यारे प्यारे पक्षी हैं। ये सभी मिलकर बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। दिशा दिशानो दरवर्तो सुगंधे वार्या संगे, गाणी गाती फुला भोवती भीर भिरणारे भुंगे, झार्या तल्या पाण्याशी खेड़े वेड़ींची कमान। तो अभी यहाँ पे क्या है, गानी गाती फूल पाखरे फिर फिराने भंगे। इसका मतलब क्या है, जो गाना गाती है फूल पाखरे। ठीक है, तो यहाँ पे दरवर्तों का मतलब क्या है, दरवर्तों का मतलब है चारों ओर फैलाना। दरवर्तों का मतलब चारों ओर सुगंध फैलाना। सुगंध मतलब खुशबू। ओके, और भूंगे यानी भौरे, वार्या संगे यानी हवा के साथ में। ओके, और दिशा मतलब हर दिशा दिशा में क्या फैल रहा है, सुगंध फैल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बगीचे के फूलों की सुगंध, बगीचे के फूलों की सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाती है और पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। गानी गाती फूला भोती यानी कि तितलियाँ और भौरे, भूंगे, भूंगे यानी भौरे, और गानी गाती फूला भोती भिरभिराने भूंगे, यानी कि तितलियाँ और भौरे फूलों के चारों ओर मंडराते हैं। उनका मधुर स्वर ऐसा लगता है जैसे वे गीत गाते हैं। इसका मतलब उनका मधुर स्वर कैसा लग रहा है, जैसे वे गीत गाते हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब है बगीचे के फूलों की सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाती है और पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। और जो तितली है, भौरे हैं, वो क्या करते हैं, उनके चारों ओर मंडराते हैं। उनका मधुर स्वर ऐसा लगता है जैसे वे गीत गा रहे हों। ठीक है, तो इन दोनों लाइन का मतलब ये हुआ। उसके बाद है यहाँ पे झर्या तल्या। इसका मतलब पेड़ों के नीचे, पाण्याशी खिळे वेळींची कमान। पेड़ों के नीचे ऐसा लग रहा है जैसे, कमान का मतलब क्या होता है, मेहराब, यानी कि वेली की, वेली यानी बेल, ये जो बेल लटकते रहते हैं उनके पूरा मेहराब लटक रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पेड़ों के नीचे ऐसा लग रहा है कि पेड़ों के नीचे फैली हुई बेलें सुंदर मेहराब जैसी दिखाई देती हैं। उनके नीचे खेलना बहुत ही आनंददायक लगता है। इसका मतलब उनके नीचे खेलना बहुत आनंददायक लगता है। रंगीत रंगीत फुला फुलातून हाथ से उमलते त्योहार, यानी कि इसका मतलब क्या है, घमघनारा सुवास आपुल्या उरात भरुनी घ्यावा। फूलों की मीठी और मनमोहक खुशबू। ठीक है, फूलों की मीठी और मनमोहक खुशबू अपने मन में भर लेना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। आपुल्या उरात, अपने मन में भर लेना चाहिए। उसके सुवास यानी सुगंध, अपने मन में भर लेना चाहिए उसकी खुशबू। रंग बिरंगे फूलों का जो क्या है, मनमोहक खुशबू है, वो क्या कर लेना चाहिए, अपने मन में भर लेना चाहिए। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर धरुनी गाता 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 हरपुन जायल भान। इसका मतलब क्या है, बगीचे में फेर धरुनी यानी गोल घेरा,
फेल बगीचे में गोल घेरा बनाकर गाना गाते हुए बच्चे कैसे खेलते हैं। और ऐसा करने से हम इतने खो जाते हैं कि बाकी दुनिया का ध्यान ही नहीं रहता। फिर धरुनी गाता गाता हरपुन जाइल भान, यानी कि हम इतने खो जाते हैं कि बाकी दुनिया का पता ही नहीं रहता उसमें खेलते खेलते ऐसा गोला खींच के। पिवड़ा चाफा करित नाही शेवतिनसा हेवा, यानी पीला चंपा, पिवड़ा चाफा यानी पीली चंपा, और कभी शेवंती के फूलों से ईर्ष्या नहीं करता। जो पीले पीले चंपा हैं वो शेवंती के फूल से कभी क्या वो ईर्ष्या नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, मतलब जलन नहीं रखते। जास्वंदीच्या रंग छटेची गुलाब करते वावा, यानी कि गुलाब और गुड़हल के फूलों की भी प्रशंसा करता है। गुलाब कितना सुंदर है, वो गुड़हल के फूलों की भी तारीफ करता है। तो इससे हमें सीख मिलती है। उंच नारणी लाही इथल्या गवताचा अभिमान, इससे हमें सीख मिलती है कि दूसरों के गुणों की सराहना करनी चाहिए। दूसरों के जो चीज़ें हैं उस पर हमें क्या करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। ठीक है। काट्या मधली फुले हसनी म्हणती काय आम्हाला, दुःख आपुले मनात ठेवून वाटा सौख्य जगाला, उन्हें सावनी पिंपल देतो छायेस वरदान। इसका मतलब क्या है? देखो ये जो लाइन है, ये ऊंच नारणी, जो ऊंचा नारियल होता है, जो ऊंचा नारियल होता है वो छोटे छोटे जो घास है, यानी छोटी सी बेल को भी ऊंचे नारियल के पेड़ पर गर्व होता है। ठीक है। जो छोटी सी घास है उसे इस नारियल के पेड़ पे क्या होता है, घास को भी उस पे अभिमान होता है। इसका मतलब क्या है कि सभी बड़े और छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए, और हर फूल अपनी सुंदरता में खुश रहता है। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, वो हर किसी की तारीफ़ करते हैं। यानी हर किसी के गुणों की तारीफ़ करनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, कट्ट्या मधली फुले हासनी म्हणती काय अमाला। तो इसका मतलब क्या है? कट्ट्या मधली फूले हंसनी, तो कांटों के बीच रह कभी फूल हंसते रहते हैं। मणती काया माला, यानी इसका मतलब क्या है कि फूल हमेशा कांटों के बीच रहकर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। वे हमें कठिन परिस्थितियों में भी क्या खुश रहना सिखाते हैं। दुख आपले मनात ठेवून वाटा सौख्य जगाला, पेड़ पौधे जो होते हैं, इसका मतलब है पेड़ पौधे जो होते हैं अपनी परेशानियां सह कर भी दुनिया को ठंडी हवा और सुख देते हैं। हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। उन्हें सावनी पिंपल देते साहिस वरदान, यानी पीपल का पेड़ भी क्या करता है, पीपल का पेड़ स्वयं धूप सहता है लेकिन दूसरों को ठंडी हवा देता है, छाया देता है। पीपल का पेड़ क्या खुद क्या करता है, धूप सहता है, और लेकिन दूसरों को क्या देता है, छाया का वरदान देता है। दुख आपले मनात ठेवून वाटा सौख्य जगाला, इसका मतलब क्या, पेड़ पौधे अपनी परेशानियां सह कर भी दुनिया को ठंडी हवा और सुख देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए, है ना। वो भले से गर्मी में रहते हैं सब पेड़ पौधे, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो हमें सुख दे रहे हैं। तो ये पूरे पोयम से क्या समझ में आता है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, और स्वयं कष्ट सह कर भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बगीचा हमें खुशी, शांति, स्वच्छ वातावरण, जीवन जीने की अच्छी सीख देता है। तो ज्येष्ठ मराठी गीतकार, संगीतकार, कवि और निवेदक हैं। मराठी भावगीत, चित्रपट, ये सब नाट्य संगीत, ये उन्होंने रचना बहुत सारी की हैं, ये इनके बारे में है। ठीक है। अभी ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से आजो 3 पुणांचा डबा।